आप तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ग़ालिबन अब से कुछ एक हफ़्ते पहले मुझे कॉल किया। हाफिज़ साहब से या तो इसी ऐवान में मुलाकात हुई है, इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, उनके प्रोग्रामों में गुफ्तगू कम करते हैं हाफिज़ साहब और काम करने पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आज आपने एक बार फिर अस्तर-ए-नौ कराची को तामीर करने की बात की है। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ खेल और खिलाड़ी से है, लेकिन अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो कराची का इस वक्त ये हाल है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। और कराची के लिए शायद वसीम बरेलवी साहब ने ही कहा था, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे। तो बात दरअसल ये कि आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खेल की बात की, रिजवान जाफ़र साहब ने अगर खेल की बात की, तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शहर का पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स में उजागर करने के हवाले से। इस शहर कराची के सपूत हैं लेजेंड जहांगीर खान साहब, जो वर्ल्ड चैम्पियन बने, जो ब्रिटिश ओपन चैम्पियन बने। हम लोग उनको कम याद रखते हैं, 14 अगस्त पे, 23 मार्च को या किसी और दिन सिर्फ उनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर बुला लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है कराची का। सोहेल अब्बास साहब भी कराची में ही रहते हैं, जिन्होंने 400 गोल किए हैं, वो भी इस कराची के ही बेटे हैं। मोहम्मद यूसुफ स्नूकर के खिलाड़ी हैं, जो पहली बार पाकिस्तान के लिए 1994 में जोहान्सबर्ग में स्नूकर के चैंपियन बने थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी बेगम ने उनको फ़ोन किया था, उनसे ये नहीं पूछा था कि आप चैंपियन बन गए, उनसे पूछा था पैसे कितने मिले। और फिर 98 में इसी कराची में वो एशियन चैम्पियन बने। तो कराची की एक बड़ी बेहतरीन तारीख़ है स्पोर्ट्स के हवाले से। और अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 92 में वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, लेकिन हम लोग सिर्फ 92 से आगे देख नहीं रहे हैं। हमारे जो मौजूदा चेयरमैन रमीज़ हसन राजा साहब हैं, वो भी हर जगह सिर्फ 92 की बात करते हैं। 2009 में हम यूनुस खान की क़यादत में लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड T20 के चैम्पियन बने थे, वो भी कराची के बेटे हैं। 2017 में हम लंदन के ओवल ग्राउंड के ऊपर ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाते बने थे, उस वक्त हमारे कप्तान सरफराज अहमद थे, वो भी कराची के बेटे हैं। तो कराची ने बड़े सपूत दिए हैं हमें, और इसी वजह से आज हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स का कराची में क्या कंट्रीब्यूशन था और अब क्या है। एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनती थी तो विकेट कीपर कराची से होते थे, और अगर मैं नाम लेने जाऊं तो पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर हनीफ मोहम्मद साहब, उनका ताल्लुक़ कराची से था, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। लेजेंड जावेद मियादाद साहब मिडल ऑर्डर बैटिंग में होते थे, उनका ताल्लुक़ कराची से था। स्पिनर की अगर हम बात करते हैं तो तौसीफ़ अहमद साहब को ले लें, इकबाल कासिम साहब को ले लें, वो कराची से हुआ करते थे। तो अगर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, स्पिनर्स की बात करते हैं, या फिर हम विकेट कीपर की बात करते हैं, ये परमानेंटली कराची से ही हुआ करते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि सरफराज टीम में तो हैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए। और अब पानी पिलाने की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले रिजवान जाफ़र साहब के, बहुत अच्छे आपके जो लिखारी हैं, वो लिखते हैं कि जी पानी हमें टैंकर में नहीं नलकों पे चाहिए। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारा ये जो शहर है वो बहुत प्यासा हो गया है। लेकिन हमारे मोहतरम दोस्त ने यहाँ पर बात की थी कि हम लोग किसी सेमिनार में जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा कर दिया, यहाँ पॉलिटिक्स हो गई, यहाँ पर ये मसला हो गया, वहाँ पर वो मसला हो गया। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी सरफराज अहमद के बड़े परस्तार हैं, और हाफिज़ साहब ये तल्ख़ हकीकत है, और इस हकीकत को आप भुला नहीं सकते। और वो हकीकत ये है कि वो किसी शायर ने खूब कहा था कि इस घर को आग लग गई, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 2016 से 2019 तक सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। और हम बात करते हैं कि जी सपूत कराची के सरफराज अहमद भी हैं, तो सपूत कराची के फवाद आलम भी थे। फवाद आलम 2016 से 2019 तक पाकिस्तान की टीम में नहीं आए। चले मैं कह दूं कि
हमारे चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक साहब थे, औलियाओं की सरजमीन मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था। डेव वॉट हमारे जो कोच थे मिकी आर्थर, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था, लेकिन इतनी तो सरफराज में ताकत थी कि वो 15 रुकनी टीम में ही रख लेते फवाद आलम को, वो नहीं खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 600 विकेटें लेने वाले कराची के फर्जंद ताबिश खान साहब जो थे वो नहीं खेल पाए, वो भी किसकी कप्तानी में खेले? बाबर आजम की कप्तानी में। लेकिन आज जो आप कराची को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें खेलों का भी बड़ा बुनियादी किरदार है। एक बड़ी अच्छी बात है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होंगे उस मुल्क के अस्पताल वीरान होंगे। हम लोग क्या सिर्फ कोई प्लेयर टूर्नामेंट जीत जाता है, मीडिया जाके उसको एयरपोर्ट पर कवरेज देता है। बिल्कुल, आप यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारा एक मसला ये है कि बस वो दूध जो उबल कर सामने आता है, बस हम उसको बुझाने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए आगे चले जाते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि हम लोग बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं। एक ज़माना था कि आजकल संडे को छुट्टी होती है, एक ज़माना था कि जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी। जब हम अपने घर से निकलते थे तो हमें अपनी जो ग्राउंड है घरों के दरमियान, वहाँ पर बच्चे खेलते हुए दिखाई देते। आज बच्चे खेले किधर? कौन से मैदान में जाकर खेलें? या तो हाई राइज बिल्डिंग बन गई है या फिर वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने जो है अपने पंजे गाड़ लिए हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब हम छुट्टी वाले दिन निकला करते थे तो हमें आर्ट्स काउंसिल के सामने या फिर अपने गली मोहल्ले की सड़कों के ऊपर बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते थे। वो सिस्टम भी अब ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि माशाल्लाह कोरोना के बाद एक बार फिर शादी के जो हॉल हैं वो आबाद होने वाले हैं, शामियाने वालों की चांदनी होने वाली है, तो अब वहाँ पर भी आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि रात को जो वहाँ पर टेंट लगेगा उसकी कुर्सियाँ साइड में रखी होंगी, तो आप किधर जाकर खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और आपने खेल के हवाले से बात की है, आपने लोगों को जगाने के हवाले से बात की है, लेकिन ये भी एक अलमिया है कि हमारे शहर कराची और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में स्कूल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर खेल के मैदान नहीं है। खेल के मैदान तो दूर की बात, उन स्कूलों के पास इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर वो असेंबली करा सकें। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं सर, और आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपके पास लोगों को सड़कों पर जमा करने की बड़ी ताकत है, तो ताकत में जो है वो बड़ी बरकत होती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आज का वो ज़माना है कि आज, पहले ज़माने में लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे, आज लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में डर महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं, अकेला नहीं भेजते बच्चों को। और इस मामले में हम खुश रहते हैं, हमारा बच्चा फ्री फायर खेल रहा है मोबाइल के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, हम बड़े सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन हम अपने फ्लैट के टेरेस पर भी उसको अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आप कराची को बनाने की बात कर रहे हैं, आप कराची के बीमार जहनों को जो है वो उठाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो पिलडाल में लोगों की हालत है वो ये, चाय आपने इनको जल्दी पिला दी थी तो लोग थोड़े से थके हुए महसूस मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल लोग ये भी सोच रहे हैं कि हाफिज़ साहब की मोहब्बत है, अब एंड में ही जाएंगे, थोड़ा 2-4 घंटे गुजार लिए, थोड़ा और सही। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा हाफिज़ साहब, कम से कम आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कराची के वो मैदान जहाँ पर कब्ज़े हो गए हैं, आपने केई के हवाले से बड़ी एक मुहिम चलाई, आप उन मैदानों को आइडेंटिफाई करें, हम आपको बताएंगे वो कौन सी जगहें हैं, आप उन मैदानों पर जाकर बैठें और एक कोशिश ये करें कि वहाँ पर बहुत सारी कचरा कुंडियाँ भी बन चुकी हैं, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, उनको आप एक बार साफ़ करके लोगों को ये पैगाम दें कि देखें जी, हमने अपने हाथ से इस जगह को साफ़ कर दिया है, अब ये आपका मोहल्ला है, ये आपकी जगह है, आपने अगर अपने बच्चों को मैदान में लाना है, वीडियो गेम तक नहीं महदूद करना है, तो फिर आपके बच्चे इन मैदानों पर खेल सकते हैं। आप उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक सिम दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि यार हमने एक स्पोर्ट्स कोटा रखा और उस स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर हमने कहा कि हम आपको दाखिला देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बच्ची का हमारे पास सर्टिफिकेट आया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची है वो कराची चैम्पियन है, बास्केटबॉल की नंबर 1 प्लेयर है और कराची जो है वो चैम्पियन टीम की प्लेयर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने खैर अपने बंदे से पूछा, भाई कराची आखिरी बार बास्केटबॉल का चैम्पियन कब बना था? उन्होंने कहा तो कराची तो कभी चैम्पियन ही नहीं बना। तो उन्होंने कहा चलने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा वो कहते हैं झूठे को घर पहुंचा कर आना। उन्होंने कहा कि मैंने उस बच्ची से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने कहा कि सर्टिफिकेट पर बच्ची का नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर ठीक है। तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट जमा कराया गया था उस पर बच्ची का नाम नहीं लिखा था, वो नया सर्टिफिकेट बनाया गया। और उसके बाद जब वो बच्ची आई और वो बच्ची को देखकर उन्होंने कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि कभी बास्केटबॉल खेलना तो दूर की बात है, कभी बास्केटबॉल के कोर्ट के करीब से भी ये गुजरी होगी।
मैंने जब बच्ची से 2-3 सवाल किए तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा सर हमने एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट बनवाया था। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि नेशनल कोचिंग सेंटर मौजूद है, तो आप एक तहरीक पैदा कर रहे हैं कराची में, आप चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे कुछ कर सकें, तो अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप लोगों को जगा सकते हैं। आप उन वालिदैन को जो चाहते हैं उनके बच्चे बाहर निकलें, आप उनके लिए हफ्ता ना सही हर महीने साल में 12 आप स्पोर्ट्स के इवेंट कर दें, मुख्तलिफ खेलों के हवाले से, स्कूल के बच्चों के हवाले से, कॉलेज के बच्चों के हवाले से, यूनिवर्सिटी के बच्चों के हवाले से और उन बच्चों के हवाले से नईम साहब जो कि कहीं पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक आपकी कोशिश हो सकती है। और एक और आखिर में जाते जाते मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा। अभी मुझे पता चला कि अब कराची में जो है वो जो कराची की टीम में बच्चे खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ सरफराज के अलावा ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। अगर सरफराज सिलेक्ट हो गया हम समझते हैं कि कराची से टीम बन गई, और लोग भी कहते हैं अच्छा आप कराची से हैं, अच्छा ठीक है। तो हमें ये सोच तब्दील करने की भी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारा हर बच्चा सरफराज है। हमें ये चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा पाकिस्तान से खेले, एक अच्छा इंसान वो ज़रूर बन सकता है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आज कराची से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आज लाड़काना शहर से शाहनवाज धानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दादू शहर से जो है वो जाहिद महमूद आ गए हैं, हैदराबाद से शर्जील खान आ गए हैं, हैदराबाद से मोहम्मद हसनैन आ गए हैं, और कराची से कौन खेल रहा है? कराची से वो फवाद आलम खेल रहा है जिसने 11 साल इंतज़ार किया। तो आप ये चाहते हैं कि हर बच्चा 11 साल इंतज़ार करके खेले, हर बच्चे के पास फवाद आलम जैसा हौसला नहीं होता। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कराची को स्पोर्ट्स सिटी बनाएं, तो सबसे पहले आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों में तहरीक पैदा करनी होगी, उन मैदानों को साफ़ करना होगा जो कि कचरा कुंडी बन चुके हैं। ख़ास तौर पर आप नेशनल कोचिंग सेंटर पर अपनी एक तहरीक पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मुआशरे में अगर आप लोगों को मुतहर्रिक करेंगे तो यकीन मानिए कल आने वाली दुनिया में आपका नाम हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।